कल हम इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात किए, ठीक है। मतलब हम कल ये बता रहे थे कि एक होता है मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक, और एक क्या होता है नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक, दो प्रकार के फंक्शन देख रहे थे। मोनोटोनिक का मतलब होता है सिंगल टोन हो, मतलब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग ही हो, डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग, इसमें दोनों। मतलब मोनोटोनिक के प्रकार बता रहे थे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। लेकिन ये वाला क्या होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वो और ये क्या होता है इंक्रीजिंग भी एंड डिक्रीजिंग भी, एक ही साथ एक ही फंक्शन दोनों नेचर शो करता है, उसको नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं। और एक ही फंक्शन अगर एक ही नेचर शो करता है इंक्रीजिंग ही तो उसको मोनोटोनिक बोलेंगे, डिक्रीजिंग ही तो उसको भी हम मोनोटोनिक बोलेंगे। तो हम मोनोटोनिक फंक्शन हेडिंग दे करके इसके एक प्रकार को बताए थे, इंक्रीजिंग को। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर x में बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़े तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। मतलब इस प्रकार से फोटो अगर बन रहा है तो हमको क्या दिख रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऊंचाई भी बढ़ता जा रहा है, y भी बढ़ता जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का फोटो है। और इसमें हम क्या देख लिए थे कि अगर x बढ़ा है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर ये x2 x1 से आगे है तो x2 का जो आउटपुट है ये fx का ग्राफ, x2 का जो आउटपुट है, x2 का आउटपुट कौन होगा fx2, वो भी बड़ा होगा x1 के आउटपुट से। मतलब दोनों जगह पे सेम साइन लगा हुआ है, ग्रेटर ग्रेटर, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर उलट जाता तो वो डिक्रीजिंग होता। तो अब डिक्रीजिंग फंक्शन ही पढ़ाना है तो बताना है, तो लिखो हेडिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है सर। डिक्रीजिंग फंक्शन मोनोटोनिक का दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या हुआ, बोलो क्या हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन का होता? अगर तुम x में आगे बढ़ोगे तो y ऊंचाई घटेगा। मतलब अगर यहाँ x1 है और यहाँ x2 है तो x में हम आगे चले, मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1 दिख रहा है, लेकिन जो x2 का आउटपुट हो गया ये ऊंचाई fx2, इस ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं fx2, और इस ऊंचाई को क्या बोलोगे fx1। x2 ज्यादा है x1 से, लेकिन x2 के करस्पॉन्डिंग में जो आउटपुट मिल रहा है fx2 वो छोटा हो गया fx1 से। मतलब ये दोनों बदल गया कि नहीं बदल गया? ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम यूज करेंगे। x के बीच का साइन और fx के बीच का साइन उल्टा पुल्टा होता है डिक्रीजिंग, और अगर सेम सेम है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ नहीं। अगर एग्जांपल की बात करें हम तो y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन में कल तुमको y इक्वल टू एक्स क्यूब बताना था हमको, जैसे ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो ये इंक्रीजिंग होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो हम डायरेक्ट खींचते हैं यहाँ, ठीक है। अगर इसमें जीरो दोगे x की जगह तो जीरो का क्यूब क्या मिलेगा जीरो, जीरो जीरो मिलेगा। 1 दोगे तो 1 का क्यूब क्या मिलेगा 1, 2 दोगे तो 2 का क्यूब क्या मिलेगा 8, मतलब बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से बढ़ता कर्व है यहाँ, ठीक है। और अगर -1 दोगे तो -1 का क्यूब क्या होगा -1, -1 का क्यूब 1 होगा क्या 3 बार, -1 पे -1, -2 का क्यूब -8, तो ये इधर चला जाएगा। मतलब एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक, ऐसा। मतलब तुमको इसका ग्राफ देख के कैसा लग रहा है, इधर से देखते चालू करोगे अगर तो बढ़ता ही जा रहा है, घटा तो नहीं कहीं। एक्स क्यूब कैसा फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, लेकिन अगर माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे तो माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बन जाता, जीरो पे जीरो, यहाँ जीरो रखोगे क्या मिलेगा जीरो, और 1 रखोगे तो क्या मिलेगा -1, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, बाहर माइनस लगा तो 1 पे नीचे गया ये। 2 का क्यूब दोगे क्या होगा 8, बाहर माइनस है तो -8 नीचे चला गया,
इसी तरीके से -1 जब रखोगे तो -1 का क्यूब -1, -1 और लगा हुआ है तो -1 पे +1 होगा। समझ रहे उल्टा हो गया पूरे। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब आगे बढ़ने के साथ साथ ये नीचे गिरता जा रहा है, आगे बढ़ने के साथ साथ ये फंक्शन नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? ये कैसा फंक्शन है? तो दोनों में अंतर है, x³ इंक्रीजिंग -x³ डिक्रीजिंग। मतलब अब ऑब्जेक्टिव में आएगा कि -x³ कैसा फंक्शन है, लिखा रहेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, कोई नहीं। तो x³ को अगर जानते हो इंक्रीजिंग तो बच्चा सोचेगा कि -x³ भी डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, -x³ डिक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल लिख लो। ठीक है सर, बड़ा उदास हो जीवन में। वो क्यों उदास है? तुमको क्या हुआ? तो कुछ बोला? टेंशन में क्यों हो? चेहरा ही बता रहा। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ये मोनोटोनिक फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, दोनों अलग अलग। लेकिन अगर हेडिंग दे दो तुम नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मतलब हाँ क्या इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? बताओ बताओ। x के जैसा x2 है ना, हाँ x2 वहाँ पे जैसे x इंक्रीज होता जाता है तो y डिक्रीज हो रहा है ना, क्या वही तो लिखे हैं। x2 जो है x1 से बड़ा है, लेकिन x2 का जो आउटपुट है वो x1 का आउटपुट से छोटा है, वही लिखा है। नहीं फिर से बोलो तो क्या समझे बताओ। तुम समझ रहे ना इसको? तुम समझ रहे क्या लिखा है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x2 जो है वो x1 से ज्यादा है, आगे दिख रहा है तो ज्यादा है। x में ज्यादा कैसे होता है भाई? आगे वाला ज्यादा होता है। तो x2 ज्यादा उधर लिखा हुआ है तो बड़ा है। तो x2 का जो y है, y मतलब आउटपुट, उसको देखो तुम कि ये आउटपुट बड़ा है कि ये, वही तो लिखा है fx1 बड़ा है fx1। मतलब ये वाला साइन पलट गया। इनइक्वालिटी चेंज हो जाना मतलब डिक्रीजिंग, और इनइक्वालिटी नहीं चेंज होना मतलब इंक्रीजिंग। ये कुछ चीज बता रहे हैं क्या सर? बताओ ना। बहुत रोना आ रहा है सर, क्या आप पढ़ा देते हैं। जिस दिन आते हैं हम ये सोच के आते हैं, उस दिन दूसरा चीज पढ़ा देते हैं। कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग चलने लगता है। इतना अच्छा हम गए थे, किसमें अनंत पूजा में गए थे, ये रक्षाबंधन था, तब रक्षाबंधन में गए थे, जन्माष्टमी करके आए तो आप कुछ और पढ़ाने लग गए। ठीक है, अभी चौड़चन में जाएंगे, दशहरा करके आएंगे, फिर क्रैश कोर्स खोजेंगे। होता है ना ऐसा? जैसे अब गाँव गए, अब शुरू हो जाएगा। इस बार तो जब भी जाओगे ना तुम, तो तुमको लगेगा कि बस क्या बोलने लगा, यही बोल रहा है कि कहीं और बोल रहा है? उधर हाँ। तो मतलब जैसे ही गए तो तुमको लगेगा घर में भी माहौल रहेगा थोड़ा कि आने वाला है, कौन आने वाला है, दशहरा या जो भी और भी उससे पहले भी है कुछ ये आने वाला है। तो क्या टेंशन, क्या वही काम करना। पढ़ लिख के कुछ बनना थोड़ी है, पढ़ लिख के तो बस हल्का फुल्का अपना, हाँ ठीक है, मम्मी पापा पढ़ा दिए बचपन से, ऐसे ही पढ़ा रहा है, बनना थोड़ी है। ठीक है, लड़कियों तुम लोगों को भी बोल रहे हैं, बनना थोड़ी है कुछ। सिर्फ पढ़ लिख लिए 12th पास करेंगे, उसके बाद अपना धीरे धीरे पारिवारिक जीवन में जाएंगे। यही है जीवन, और क्या स्टेटस लगाएंगे। कुछ बनना नहीं है, भूल से भी नहीं बनना। बड़ा दिक्कत है, बहुत मारेगी मम्मी, बन क्यों गए? ठीक है, अरे पढ़ रहे हो तो कुछ बन जाओ। डायरेक्ट तुम लोग गलत ही सोच लेते हो। स्टार्टिंग में ही मेरा सोचा हो रहा है कि 12th ग्रेजुएशन लाइफ सेट, उसके बाद कहा कि पढ़ेंगे, कोई दूसरा खिलाते रहे, हम किसी के अंदर में दिए, बस ये मन ही बना के चल रहा आदमी।
तो फिर क्या दिक्कत है? अगर हम पढ़े हैं बचपन से क्लास करके, अगर क्लास करके पढ़े हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कुछ बनो। यही चीज बोल रहे हैं। अगर क्लास किए हो, स्कूलिंग किए हो, तुमसे अच्छा तो वही है ना जो मतलब कि एकदम गरीबी में जी रहे हैं गांव में किसी तरीके से, और माँ बाप पढ़ा भी नहीं रहा है तब भी वो घर में पढ़ता है कि कोई ना कोई जॉब ले ले, वही अच्छा है। अब हम लोगों को, तुम लोगों को सब फैसिलिटी दिया गया कि करियर ब्राइट में पढ़ेंगे या जो भी है दूसरा कॉलेज स्कूल है, बचपन से हॉस्टल में रख के, अगर घर नहीं भी है यहाँ बाहर पैसा ज़्यादा लगा के पढ़ाएं, 12वीं भी कराएं अच्छे से, वही अच्छा है समझा। जो उधर घूम रहा हर दिन नहीं पढ़ता, टारगेट करके चलो थोड़ा और एकदम जिद पकड़ लो, दिखाइए देना है इसको, बहुत बोलता है, ठीक है। इस टाइप से सोचोगे तभी ना होगा। तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का अगर एग्जांपल है, देखो फिर से नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बताओ क्या होता है नॉन मोनोटोनिक? लिखवा दिए हैं हम कि फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, दोनों जो होता है उसका बस एग्जांपल एक दो को लिखना है। जैसे y इक्वल टू मॉड x, मॉड x का ग्राफ जीवन भर के लिए नहीं भूलना। मॉड x मतलब पॉजिटिव, इसलिए कभी ये नीचे नहीं आया, इसका ग्राफ बना नीचे नहीं बना, मतलब 0 का मॉड 0 दिया, 1 का भी मॉड 1 हुआ और -1 का भी मॉड 1 हुआ, इसीलिए जैसा इधर बना वैसा ही इधर बना। जैसे अब तुमसे कोई पूछे कि मॉड x जो है वो 2 पे जो देगा वही -2 पे देगा, 2 का भी मॉड क्या 2 और -2 का भी मॉड क्या 2, तो दोनों जगह सेम टू सेम है, ठीक है। एक मिनट,
मतलब ये जो मॉड x है, जैसे हम ऐसे ही समझा रहे हैं कि मॉड जो काम 2 पे करेगा वही काम -2 पे करेगा, जो काम ये 10 पे करेगा वही काम -10 पे करेगा। इसलिए इस साइड और इस साइड सेम बन रहा है। बात समझ रहे हो ना, क्या बोल रहे हैं आप? मॉड का ग्राफ जैसा इधर बना वैसा इधर बना। ये सिंपल ग्राफ है, इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए नॉन मोनोटोनिक है। जैसे y = x² पैराबोला बनेगा जब भी पावर इवन हो किसी भी वेरिएबल को, पैराबोलिक, ठीक है। x पे अगर पावर है तो y एक्सिस पे ग्राफ बनता है। समझ रही बात? तो ये तुम्हारा कैसा ग्राफ हो गया? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। कोई बोलेगा x = y² का ग्राफ कैसा होगा? कैसा होता है? ऐसा होता है जब y पे पावर है तो x एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो तो ये सब में दिक्कत होगा धीरे धीरे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। जैसे इतना बेसिक से बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल 0 लेवल से जा रहे हैं। अभी कहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं 2-3 दिन से। पूरा खुश हो रहा है जैसे पीछे बैठ के वो, ठीक है, उसको मजा आ रहा है गप करके। मौका नहीं मिलता ना, सबका हालचाल बताता है एक दूसरे का। जैसे y = sin x, y = sin x का ग्राफ कैसे बनेगा? कैसा बनेगा? 0 पे साइन 0 होता है, 90 पे 1, 180 पे 0, ठीक है। ये 0 से लेके 180 तक का ग्राफ हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तुमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। उसके बाद तो इसलिए 180 से 360 के बीच में फिर से नेगेटिव हो गया। फिर वही ग्राफ बनते रहेगा दुनिया भर का, जितना तुम घुमाना है घुमा सकते हो। इधर भी आओगे तो ऐसे, मतलब ये साइनोसॉइडल कर्व होता है। साइन x इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। कॉस x भी इसी टाइप का बनता है, खिसक जाता है। साइन x और कॉस x का नेचर सेम होता है, बस खिसका हुआ ग्राफ होता है। कॉस x इधर खिसक जाएगा, कॉस x 0 पे क्या मिलता है? 1, तो कॉस x यहाँ आ जाएगा जी। बस यही ग्राफ को पकड़ के खींच देंगे और कुछ नहीं होता। तो ये सब तुमको नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, जो इंक्रीजिंग नेचर और डिक्रीजिंग नेचर दोनों एक साथ शो कर रहा है। सिंपल। तो तुमको फंक्शन के बारे में इतना कम से कम मालूम होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चालू करते हैं। लिखिए, मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन इन इंटरवल। हेडिंग दो। अब चालू होता है मोनोटोनिसिटी ऑफ, ये मोनोटोनो, ठीक है, ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, मोनोटोनिसिटी, ठीक। मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके मोनोटोनिक बिहेवियर के बारे में बात करेंगे किसी इंटरवल में। इन इंटरवल, किसी खास इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये जानेंगे हम इस हेडिंग के तहत। समझ रहे हो ना बात? मतलब टेंशन, रोशन, आशीर्वाद, कुछ नहीं होता है। सर्दी होता तो टेंशन हो जाता है, ऐसा तो हम पहली बार। तो जैसे कोविड आया ना, तो आते रहता है बीच बीच में दोस्त बनने के लिए, लेकिन उसको जब मन करता है तब अपना एंट्री मार देता है। कोरोना आया, पिछला साल जो कोरोना आया था, इधर देखो, छोड़ दो लोगों को। फर्स्ट बार जो कोरोना आया था 2020 में, उसमें आदमी ज़्यादा डरा हुआ था, घातक कम था, डरा ज़्यादा था। लेकिन सेकंड बार क्या हुआ, घातक था लेकिन आदमी मान नहीं रहा था। मार्केट वार्केट सब चल रहा था, लेकिन मतलब सब चीज़ काम, ट्रेन वेन भी चल रहा था। फर्स्ट बार में क्या हुआ था, जैसे किसी को कोरोना हो गया, उससे सब भाग गया दूर। नहीं, जैसे एक आदमी को पता चले पॉजिटिव हुआ, अब उसका वो बेइज्जती टाइप से फील कर रहा है, क्योंकि लोग उससे गलत बिहेव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। मतलब एकदम उसके घर के पास नहीं जाना है, तो एकदम रास्ते बदल लो, ठीक है, जैसे लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन सेकेंड बार में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके किसी न किसी रिलेशन में कोरोना नहीं हुआ। सिंगल आदमी नहीं बोल सकता, जो बोलेगा तो झूठ। क्लियर? सबके रिलेटिव में एक आध पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, 5 सब हुआ। वो आदमी हुआ। हंसने वाले, हंसना नहीं है किसी पे, बता दे रहे हैं। बिल्कुल ये चीज ध्यान रखना। दूसरे पे जाके एक जगह हुआ था ना, किसी का पिताजी मर गया था कोरोना में, तो गांव वाला सब भाग गया, गांव खाली करके, पेपर में आया था। फर्स्ट वाले एक आदमी का डेथ हुआ इधर दरभंगा साइड में, मुजफ्फरपुर में। वो आदमी मरा,
उसका गांव खाली, कोई खाली बचा, और उसका बेटा बाहर था, मतलब कहीं था फंसा हुआ, तो वो कैसे कैसे करके आया, सब गांव खाली कर दिया। और जब भोज का समय आया तो सब आया खाने के लिए। और एक इधर पूर्णिया के आसपास में भी कोई लड़की अपने पिताजी को उठा के अपने से जाकर के गई थी मरने के बाद उसको ये करने के लिए, और उसका भी जब भोज हुआ तो गांव वाला समाज आया खाने के लिए। गजब माहौल है, लेकिन गजब पढ़ाई लिखाई की इतना गंदा चलता है। नहीं, तो समाज किस लिए बनाया गया था? पढ़े नहीं, समाज इसलिए बनाया गया था ना कि दुख जब हो किसी को उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन क्या होता है, जिस दिन तुम रिजल्ट दोगे, कोई छोटा भी कोई भी जॉब का, कुछ भी IIT का या जो भी देना है, एयरफोर्स दे दो, तुम दो रिजल्ट, तुमको तब पता चलेगा कि वही समाज जो तुम्हारे बारे में गलत सलत बोलता है, हर दिन बोलता ही है आस पड़ोस में कि पढ़ रहा है, देखेंगे ना क्या कर लेगा, पढ़ता है, हम तो दिन भर देखते हैं इसको उधर गवाता है, पढ़ रहा है। अगल बगल वाला यही बोलता है एनी टाइम कि गया है पढ़ने के लिए, साइकिल चलाते रहता है, मोबाइल कान में रहता है, ऐसे हैंडल पकड़े हुए, समझ रहे हैं? करता भी है काफी बच्चा, लेकिन उसमें सबका नाम आना। इंटरवल में अगर मोनोटोनिसिटी की बात करें तो इंटरवल में मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों अलग अलग। तो पहले हम इसमें इंक्रीजिंग देखते हैं। इंक्रीजिंग इंटरवल में कैसे होता है, मतलब इंटरवल समझते हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिल्म वाला इंटरवल नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक इंटरवल हो। इंक्रीजिंग इन ए इंटरवल अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग वाले का वही फोटो अगर तुमको बना दें तो तुमको क्या दिख रहा है कि ये x1 है, ये x2 है, तो ये तो मालूम है तुमको कि x2 बढ़ रहा है x1 से। अगर हम इस इंटरवल में बात करें तो x बढ़ रहा है, बात समझ रहे किस में? तो x जो बढ़ रहा है, तो इस फोटो में तुमको क्या दिख रहा है कि चेंज इन x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। चेंज पॉजिटिव कब होता है? जब बढ़े। तुम्हारे जेब में अगर पैसा बढ़े तो चेंज पॉजिटिव हुआ, घटती है तो नेगेटिव हुआ। एक्स में हम बढ़ रहे हैं तो चेंज इन एक्स इज पॉजिटिव, इसलिए बोल सकते हो कि चेंज इन एक्स को डेल एक्स हो गया पॉजिटिव। इस फोटो में हमको क्या दिख रहा है कि डेल एक्स पॉजिटिव है, एक्स में चेंज पॉजिटिव है, साथ साथ वाई में भी चेंज पॉजिटिव है, क्योंकि y भी बाद वाला जाता है। ऊंचाई को y बोलते हैं कि नहीं बोलते? आउटपुट। तो ये y जाता है कि ये वाला y जाता है? x2 का y जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि चेंज इन y भी साथ साथ क्या है? पॉजिटिव है, तो मतलब डेल y भी पॉजिटिव है। ठीक है, इस दोनों को अगर डिवाइड कर दे, इसको और इसको, ठीक है, तो डेल x, ये डेल y को ऊपर लिख देते हैं, डेल x, डेल y भी पॉजिटिव, डेल x भी पॉजिटिव, तो दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव है कि नहीं? तो जब स्मॉल चेंज की बात करते हैं, जैसे ये तो हम फोटो में बना दिए हैं ना कि x1 इतना दूर है x2 से, वो एकदम क्लोज रहेगा जरा सा, ठीक है। तो उस स्मॉल चेंज के केस में हम डेल को डी लिखते हैं, तो dy/dx इज पॉजिटिव। मतलब क्या समझा रहे हैं? अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे जहाँ भी, तो वहाँ उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो। वहाँ dy याद कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, तुम पढ़ के बता देना कहीं पे, एकदम याद कर लेते हैं कि सीधा इफ y इज इंक्रीजिंग देन dy/dx इज पॉजिटिव। बनाओ क्वेश्चन, लगाओ एकदम जबरदस्त, बस याद कर लो। हमको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि अगर फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक में ये फंक्शन अगर बढ़ रहा है, तो क्यों dy/dx पॉजिटिव है? समझ रहे ना बात को? ठीक है, तो कोई फंक्शन अगर कहीं पे इंक्रीजिंग है तो वहां पे क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा जहां इंक्रीज करेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे हम ये बोल रहे हैं कि चलो y = x, समझो बात, y = x², तो इसका ग्राफ सर अभी बताए हैं कि ऐसा होता है। तो ये किधर इंक्रीजिंग दिख रहा है? इधर डिक्रीजिंग दिख रहा है। तो चेक करते हैं सर, देखिए सर, इधर इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो इधर dy/dx क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका डी बाई डी एक्स निकालिए, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। तो इसमें पॉजिटिव x रखोगे, जैसे 1 रखोगे, x 1 पे क्या दिया ये पॉजिटिव 1, इसलिए 1 की तरफ इंक्रीजिंग है कि नहीं, लेकिन तुम इसमें -1 रखो तो -1 पे क्या देगा, तो -1 साइड में डिक्रीजिंग है कि नहीं। समझ रहे क्या बात क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन कहीं पे इंक्रीज कर रहा है तो वहां उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। इसी तरीके से पहले इसको लिखो, तब डिक्रीजिंग वाला लिख देंगे, एकदम सोना नहीं है, ठीक है। बड़ा दिक्कत है, लेकिन बहुत घूमते रहते हैं, ये करो वो करो। आज अलग अलग बैठे हो, बड़ा छोड़ दिए, इसको बोलना है। हाँ, अलग अलग बैठे हो ये लोग से, तुम समझ गए बात को। फंक्शन अगर कहीं इंक्रीज कर रहा है तो वहां उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से दूसरा हेडिंग दे दो डिक्रीजिंग। सेम मतलब डिक्रीजिंग में क्या होगा, अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है किसी इंटरवल में तो फोटो बदल देते हैं, क्या होगा फोटो, ये लो, ये x1 पे और ये x2 पे, तो x में चेंज पॉजिटिव है लेकिन y में चेंज नेगेटिव, क्योंकि y पहले ही ज्यादा है, बाद में y छोटा हो, तो चेंज इन x पॉजिटिव लेकिन चेंज इन y नेगेटिव, तो इसलिए चेंज इन y नेगेटिव। तो जब दोनों को डिवाइड करो तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को भाग दोगे तो नेगेटिव होगा, तो यानी कि डी बाई डी एक्स। तो फॉर डिक्रीजिंग उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, ये भी लिख लो नीचे। कम से कम रोशन जो रिकॉर्डिंग करके डालते हैं ना, जैसे कल वाला लेक्चर में डाले, तो उसमें कम से कम एक क्लिक कर दिया करो और लिख दिया करो कुछ की बढ़िया थैंक यू, ठीक है, ताकि पता चले कि तुम भी खोलते हो। ठीक, भोजपुरी सुनने से तो अच्छा है ना कि मेरे वीडियो में लाइक डालें, कुछ तो करो, कुछ नहीं करते, इतने मूर्ति सब बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब एक दो बार कर देता इसमें से। प्रणाम करवाना पड़ेगा क्या एकदम साष्टांग। टेस्ट चालू होगा शुरू से, टेस्ट का सिलेबस बना रहे हैं हम, सिलेबस दे देंगे तो 15-20 टेस्ट का, जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी जो है ना सबका बना के टॉपिक बना के दे देते हैं, तुम पढ़ना और फिर अपने उस डेट में आके दे देना, सिलेबस दिया रहेगा। अभी शुरू में पार्ट वाइज ले लेते हैं टॉपिक का, और फिर 1-1.5 महीना बाद मिला देंगे फाइनल फुल, दशहरा के आसपास में फुल लेंथ आ जाएंगे। अब पढ़ ही के क्या करोगे जब टेस्ट नहीं होगा, मतलब खूब बढ़िया पढ़ लिए तो एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो ना, पढ़ के उसके बाद क्या करना, एग्जाम तो देना ही है। अभी तो 12th में है, ऐसा तो नहीं है कि बिना 12th किए ही ट्यूशन खोल देंगे, तो उसका 12th तो करोगे जिसको भी करना है, ठीक है। हटा दें।
तो यहाँ अब बात क्या आएगा, ये जो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, जैसे ये फंक्शन है, इधर देखो ध्यान से, अगर ये फंक्शन है तो इस पॉइंट के इस तरफ फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग फोटो में, तो मतलब इस तरफ होगा इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, जहां टर्न लेता है वहां डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, और फिर घट रहा है नेगेटिव। बोलो, फोटो देख के हमको ये बात समझ में कहां से बंद होता है पता, तो देखो ठीक है, मतलब फोटो देख के पता चल रहा है कि इस पॉइंट के पहले dx पॉजिटिव है और इस पॉइंट पे 0 है और इधर नेगेटिव। अगर ऐसा फोटो रहा तो इधर dx क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा 0, जहां भी घूमता है ना वहां डिफरेंशिएशन 0, टर्निंग पॉइंट, और फिर इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हम अब फोटो देख के समझ गए, ठीक है। अब दो वर्ड होता है, एक इंक्रीजिंग होता है और दूसरा क्या होता है, डिक्रीजिंग। ये तो होता ही है, इंक्रीजिंग वाला ही दूसरा वर्ड होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किताब में लिखा रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को ही बोलते हैं हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में मोनोटोनिकली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और खाली ऐसा लिखा हुआ है तो दोनों का मतलब अलग अलग, ये बात अलग है वो बात अलग है, समझना है बात को, ठीक है। जैसे बोर्ड एग्जाम देना है तो बोर्ड एग्जाम के लिए जैसे 6 वर्ष के बाद 40 दिन का बैच बनाएंगे, उसमें भी अगर कोई आगे पढ़ता है तो गारंटी उसको कोशिश करेंगे कि 60+ नंबर आए, समझ रहे ना बात, तो वही पढ़ेंगे। ये इसलिए बता रहे हैं तुमको क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ना है बात। तुमको क्या बोले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सबसे अच्छा टॉपिक है और उसमें खाली कॉन्सेप्ट ही है, खाली समझना ही है बात, याद नहीं करना है। आदत बना देते बचपन से याद करना। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस क्या है? इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जो डिक्रीज नहीं करे। जैसे हम बोलते तुम अच्छा लड़का हो, क्या मतलब होता है? बुरा नहीं करते हैं, यही मतलब हुआ यहाँ से। अगर चोरी चोरी अकेले में बुरा कर लेते हैं तो भी नहीं हुए अच्छा, कि कोई थोड़े देख रहा है, एक बार कुछ गलत कर लेते हैं, कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है, ठीक है, अगल बगल में कोई नहीं है, तो काम खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग मतलब हुआ कि जो डिक्रीज नहीं करे। जैसे ऐसा फोटो अगर बना हुआ है तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, आप बताओ क्या हो रहा है? ये कैसा फोटो है? डिक्रीजिंग, ये बोला डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ही है। बोलोगे सर ये बीच में क्या लिखे हैं, तो रुक रहा है फंक्शन। जैसे हम बढ़ते गए थोड़ा देर रुक गए तो घट थोड़ेगा। मान लो मेरा इनकम रोज बढ़ रहा है, 2 दिन के लिए कांस्टेंट हो गया तो घट गया, थोड़ी रुक गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर तुम बढ़ते जा रहे हो तो इस बीच में कांस्टेंट हो गए, मतलब रुक गए, इसका मतलब डिक्रीज नहीं हो रहा। तो जो डिक्रीज नहीं करे उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे। ये इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ रुक रहा है, मतलब फंक्शन का नेचर ऐसा है। यहाँ dy/dx कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन इस बीच में dy/dx कैसा है, 0 है, क्योंकि रुक रहा है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और देन फिर क्या है, पॉजिटिव। ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये बीच वाला पार्ट नहीं होगा, समझ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और रुकेगा भी नहीं। इसमें खाली ये देखना है इंक्रीजिंग में कि घटे नहीं, और उसमें क्या देखना है, रुके भी नहीं, चलते ही रहे। ये हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव। पहले इसको लिखो फिर और बात करते हैं। ये फोटो जैसे बनाया हुआ है इसे लिखो।
समझा रोशन? समझा? ट्रिगोनोमेट्री पूरा, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ, जो इस बार नवंबर में देगा एनडीए उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री पूरा। अलजेब्रा में जो है कि बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये सब टॉपिक इधर अलजेब्रा वाला। और उसके बाद कोऑर्डिनेट पूरा कोऑर्डिनेट, समझ रहे बात? तुम्हारा 11th का काम बढ़िया हो जाएगा। 12th में अपना कैलकुलस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रिवीजन में होना चाहिए, 3D वेक्टर। बस जो है, जो बोल रहे हैं कि हमको 300 नहीं लाना है, कोई बच्चा 300 200 लाता है तो अच्छा बच्चा होता है। अगर तुम इतने पकड़ ले आते हो तो हो जाता है काम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पकड़ ही नहीं बना पाते। जैसे मान लो कि यही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनना चाहिए पढ़ने के बाद, कुछ कुछ तो बनाना है, तब जाकर के होता है। तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर देते हैं कि अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तुमको क्या निकल के आया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है? dx 0 से बड़ा हो। और खाली इंक्रीजिंग में क्या दिख रहा है? 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पे कभी इक्वल टू 0 लगेगा कि नहीं? कभी ना कभी लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं लगेगा। जैसे खाली ग्रेटर देन 0 लिख दिए, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी 0 हो जाए dx? तो उसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये y = x³ है, तो y = x³ जो है, इसका ग्राफ तुमको अभी बताए कि नहीं कैसा बना? ये बना, अभी बताए। ये कैसा फंक्शन? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नहीं रुक रहा है क्या? नहीं, कांस्टेंट होगा, देखो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो y = x³ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है y = x³। लेकिन अगर y = x³ का तुम डिफरेंशिएशन करो, dy/dx निकालो, तो क्या निकलेगा? 3x² निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मतलब x² आ गया फंक्शन में, dy/dx में, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए बोलते हैं कि x³ इंक्रीजिंग है। x² कभी नेगेटिव होता है क्या? कुछ भी रख दो तुम, यहाँ -3 भी रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, -10 भी कुछ भी रखोगे तो x² क्या कर देगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर इसमें 0 रखोगे x की जगह यहाँ, तो 0 पे dy/dx क्या आ रहा है? आ रहा है ना 0, नहीं दिख रहा है? तो अगर x³ का डिफरेंशिएशन किया 3x² और उसमें 0 रखे थे, क्या आ गया? तो मतलब x³ का डिफरेंशिएशन 0 पे, यहाँ पे dy/dx का वैल्यू dy/dx at x = 0 इज 0। अब x³ के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 पे 0 हो रहा है, बावजूद वहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कभी कभी ऐसा होगा, कोई फंक्शन में ऐसा होगा कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दिए हुए पॉइंट पे 0 होगा, लेकिन वहां फंक्शन का नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बात समझ में आ रही थी क्या बोल रहा? पहली बात तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए खाली dy/dx पॉजिटिव होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है फंक्शन, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन वहां पे 0 होगा, किसी पॉइंट होगा, ऐसा मिलेगा कभी कभी। तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होने के बावजूद भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता है। बस वो खाली एक पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है तो पॉइंट। लेकिन अगर ऐसा होता कि कोई फंक्शन इंक्रीज करता हुआ जा रहा है और बीच में इतना देर के लिए रुक जाए, फिर इंक्रीज करने लगे, तो ये इंटरवल में dy/dx 0 बना रहा, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक गया, तो वो नहीं हो सकता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में खाली एक पॉइंट पे 0 हो सकता है, फिर चालू हो जाएगा, वो लगातार 0 नहीं हो सकता। बात समझ रहे कैसे? इसको भी लिखवाना है, ये खाली अपने से लिख लो, कल हम इसको पूरे डिटेल में लिखवाएंगे बोल बोल ये क्या क्या हम बोले हैं, फिर यहीं से शुरू करेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट से।